प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अब आप सबको पता होगा, कल कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है श्रीमती प्रियंका गांधी ने, जो इनकी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने की है। देखिए, हर पार्टी अपना अपना एजेंडा रखती है, अपना अपना तरीका रखती है। अब कांग्रेस पार्टी का काफ़ी दिन से हाल बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ख़राब चल रहा है। केंद्र से ये बेदखल हो चुकी हैं। पहले 5 साल के लिए तो चलिए, शायद हो सकता है जनता ने इनको खारिज करके दूसरी सरकार को चुन दिया। अगला 5 साल का टेन्योर दूसरी सरकार जो थी, जो आज वर्तमान में बैठी है, वो ईवीएम के सहारे ले आई। उसके बाद से इनकी स्टेटों में भी हालत बहुत ख़राब चल रही है, बहुत ख़राब। गिनी चुनी है, मगर वहाँ भी इनकी आपस में कुछ ना कुछ घरेलू लड़ाई चलती रहती हैं। यानी अब देखिए, पंजाब का हाल में हमने देखा है, पंजाब में क्या हाल हुआ है। लगातार मीटिंगें चल रही हैं, 2-2.5 महीने तक इनका जो है कलह चली है। आखिर में वहाँ के मुख्यमंत्री को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया है, दूसरी सरकार का गठन हुआ है। जो भी है, ये इस किस्म की इनकी घटनाएं चल रही हैं। इनके अंदर भी मतलब जो एकता होनी चाहिए सभी कार्यकर्ता की, उस तरीके से माहौल नहीं है। इनके 23 नेता कई बार खिलाफत कर चुके हैं, पार्टी के खिलाफ कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। अभी हाल में वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी इनकी, तो उसमें कुछ लगा है, मामला शांत हुआ है। तो ये भी अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छा काम करें। ज़रूर मैं शुभकामनाएं देता हूं उनको। अच्छा काम करेंगे तो जनता इनका ज़रूर इनको जो फल देगी। तो इन्होंने क्या किया है, प्रियंका गांधी ने 40% सीटें महिलाओं के लिए घोषित की है। तो यहाँ मैं सब देशवासियों को बताना चाहूँगा, फौजी जनता पार्टी को रजिस्टर्ड होकर करीब 5 साल हो गए हैं। यानी 28 नवंबर को 5 साल हो जाएंगे। और हम लोगों ने तो शुरू से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखी हैं, रिजर्व कर रखी हैं, या उनको अलॉट कर रखी हैं। 50% सीटें हमने महिलाओं के लिए अलॉट कर रखी हैं। अब प्रियंका गांधी ने जो किया है, वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए किया है, उत्तर प्रदेश के लिए, फ़िलहाल के लिए। तो शायद वो यही है कि अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं वो। लेकिन अदरवाइज ये ऐसे करते तो इन्होंने लोकसभा में क्यों नहीं किया? लोकसभा में कभी आमंत्रित नहीं की उन्होंने महिलाओं के लिए। लेकिन फौजी जनता पार्टी ये महसूस करती है, एहसास करती है कि महिलाएं हमारी कहीं भी पीछे नहीं हैं, किसी भी तरीके से पीछे नहीं हैं। हमारी महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं परिवार में। कितनी महिलाएं आपको मिलेंगी जो घर का भी काम सारा करती हैं और उसके बाद वो जॉब कर रही हैं या अपना व्यापार कर रही हैं, उसको भी बखूबी निभा रही हैं। और जो व्यापार नहीं कर रही हैं या कोई और नौकरी भी नहीं कर रही हैं, वो घर का काम कितना दिन रात, मतलब कितनी मेहनत करती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम, ये सारा भी करती हैं। तो ये महिलाएं हमारी किसी भी काम में कहीं भी पीछे नहीं हैं। आज हमारी महिलाएं सेनाओं में भी जाने लगी हैं, सेनाओं में जाने लगी हैं। यानी कोई भी काम आज नहीं है जिसको महिलाएं हमारी नहीं करती हों। और एक चीज़ और मैंने देखी है, महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा डेडिकेटेड भी लग रही हैं। किसी भी काम को ये करेंगी तो बखूबी बहुत डेडिकेशन के साथ करती हैं। तो ऐसे में इनको बराबरी का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो फौजी जनता पार्टी ने तो 5 साल पहले जब पार्टी का गठन किया था, तब महिलाओं को 50% सीट अलॉट की थी, 50% सीट अलॉट की थी उसी वक्त। और उस 50% सीटों में भी हमने, यानी 50 महिलाओं की और 50 पुरुषों की, इसमें भी हमने अलग अलग वर्ग बनाए हैं। आगे वो मैं आपको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं बाकी पूरी डिटेल में मैं आपको तब समझाऊंगा कि आगे हमने कैसे कैसे वर्ग बनाए हैं। वो मैं आपको डिटेल में, जब पार्टी हमारी भी चुनाव में उतरेगी, फौजी जनता पार्टी भी 5 राज्यों में चुनाव लड़ेगी, तो जब उसमें वहाँ का समय आएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊँगा। तो फिलहाल मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, महिलाओं से खास करके मैं निवेदन करूँगा। युवाओं के साथ तो पहले से हमने कर ही रखा है, युवाओं से मैंने कई बार निवेदन किया है कि महिलाओं को भी मैं ये निवेदन करूंगा, आप सब बिल्कुल आएँ, आगे आएँ। आपके बगैर ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। महिला शक्ति के बगैर देश का कोई भी सपना अधूरा है। युवा शक्ति, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, हमारे देश की असली ताकत, असला भविष्य हमारी युवा शक्ति है। और महिला शक्ति के बगैर भी हम अधूरे हैं। जब तक महिला शक्ति का बराबर का योगदान हमें नहीं मिलेगा, हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। हम देश को नंबर 1 पर नहीं ले जा सकते हैं, विश्व शक्ति नहीं बना सकते हैं। तो विश्व शक्ति बनाने के लिए हमारी महिला शक्ति को और सशक्तिकरण इनका करना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। और वो सशक्तिकरण तभी होगा जब हम इनको हर फील्ड में, हर जगह में बराबरी का हक देंगे। आज हमारा ये पुरुष प्रधान देश है,
इसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। बहुत से राज्यों में आज भी ये सिस्टम बरकरार है कि हमारी बच्चियों को पढ़ाई के लिए नहीं भेजते हैं। हालांकि पहले से अब काफ़ी फ़र्क पड़ने लग गया है, पढ़ाई के लिए नहीं भेजते हैं, घर से बाहर नहीं भेजते हैं कि नहीं इनको तो जाके किसी के खेतों में काम करना है, कहीं को खेतों में भी करेंगे तो पढ़ी लिखी हमारी बेटियां होंगी तो और ज़्यादा अच्छा काम करेंगी। यानी कि खेती के काम में पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी, ये किसने कहा है? तो ये आज भी रिवाज है इस देश में। पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं को काफ़ी नीचे दर्जे से देखा जाता है, जो कि दुखद है, ये बहुत दुखद है। लेकिन ये फौजी जनता पार्टी ने इस चीज़ को महसूस किया है कि हमारी महिलाएं, मैं तो ये समझता हूँ अगर मैं ये कहूँगा तो कहीं हमारे पुरुष भाई कहीं नाराज़ ना हो जाएं, वरना मैंने तो ये भी महसूस किया है कि पुरुषों से आगे महिलाएं रहती हैं। मैंने कई मौक़ों पर देखा है कि पुरुषों से महिलाएं आगे रहती हैं, हर काम में आगे रहती हैं। लेकिन चलिए, मैं पुरुषों को जो है उनके कोप का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। जो सच्चाई है कम से कम इतना तो रहे कि हमें उनको बराबरी का हक देने का तो अधिकार हमें है, ज़रूर है। उनको बराबरी का अधिकार तो मिलना चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए। आज 74 साल हो गए हैं देश की आज़ादी के, आज तो कम से कम महिलाओं को, जबकि आज महिलाएं हमारा हर फील्ड में अपने कारनामे दिखा रही हैं, हर फील्ड में, पुलिस में जा रही हैं, यानी अब तो ड्राइविंग में भी जा रही हैं। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें महिलाएं नहीं हैं। तो इनको हर जगह बराबरी का हक क्यों ना दिया जाए? जब ये बाकी जगह जा रही हैं तो इनको राजनीति में बराबर का हिस्सा क्यों नहीं दिया जाए? राजनीति में इनका सशक्तिकरण क्यों नहीं किया जाए? महिलाओं को भी, हालांकि पहले महिलाएं हमारी राजनीति में रही हैं लेकिन बहुत कम रही हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि बाकी पार्टियां भी महिलाओं को बराबरी का हक दें, बिल्कुल दें, क्योंकि महिलाएं किसी भी और जिस फील्ड में भी जाएंगी उस फील्ड का बखूबी ये उसकी तरक्की करेंगी, प्रोग्रेस करेंगी। तो महिलाओं को हम कभी भी पीछे ना रखें, अपने आगे रखें। बल्कि महिलाएं हमें कई बार रास्ता दिखाती हैं, कई मौके मैंने खुद महसूस किया है जीवन में, महिलाएं हमें रास्ता दिखाती हैं और हम महिलाओं का अनुसरण करते हैं और उसमें कामयाबी मिलती है। तो महिलाओं को हम बंद करें ये सोच हमारी कि नहीं महिलाओं का दर्जा छोटा है हमारे से। नहीं, बिल्कुल भी छोटा नहीं है, गलत बात है। महिलाएं कहीं से भी अगर आगे नहीं आप मानना चाह रही तो कम से कम बराबर ज़रूर मानें। महिलाएं हमारी बराबरी की ज़रूर हैं और उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो फौजी जनता पार्टी ने तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, यानी P2P, पंचायत चुनाव से लेकर पार्लियामेंट तक सभी चुनाव के लिए 50% सीटें महिलाओं के लिए अलॉट करके रखी हैं, हर चुनाव के लिए, हमेशा के लिए। तो ये मैं कांग्रेस के खिलाफ कोई काट नहीं बता रहा हूँ ये, लेकिन मैंने अभी तक हम जनता को ये बता नहीं पाए हैं। हालांकि हमारे हर लेख में जो है ना बराबर लिखा जाता है ये सारी बातें, लेकिन मैं आज जनता, क्योंकि कल ताज़ी ये बात जनता के सामने आई है और 40% महिलाओं को दिया जाना कांग्रेस की तरफ से बहुत अच्छा समझा जा रहा है, लेकिन हम 50 दे चुके हैं पहले से ही, और वो भी हमेशा के लिए, किसी एक राज्य के लिए नहीं है, हमेशा के लिए, पूरे देश भर के हर चुनाव के लिए। यानी सबसे छोटा चुनाव पंचायत का होता है और सबसे ऊपर का चुनाव पार्लियामेंट का होता है। तो P2P, बीच में जितने भी आगे तमाम चुनाव के लिए महिलाओं के लिए हमने बराबर की भागीदारी पहले से अलॉट करके रखी। 50% सीटें महिलाओं को हमने अलॉट करके रखी हैं और मुझे भरोसा है कि इस तरीके से औरों को भी करना चाहिए और इस तरीके से हम बराबर का दर्जा देके हम देश को बहुत ही शक्तिशाली बनाने की तरफ बढ़ेंगे। ज़रूर महिलाओं की जब भागीदारी बराबर की होगी तो देश विश्व शक्ति में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा, विश्व शक्ति बन के रहेगा। युवा हमारे साथ हैं और महिला शक्ति साथ है, तो इस देश को रोकने की किसी की ताकत नहीं है। क्योंकि फौजी जनता पार्टी से वैसे भी जो उम्मीदवार जाएंगे, जो उनके वो जनता की पसंद के उम्मीदवार होंगे। अपनी तरफ से हम कोई उम्मीदवार नहीं थोप रहे हैं, फौजी जनता पार्टी अपनी तरफ से उम्मीदवार नहीं थोप रही है। मतदाता जागृति संगठन, यानी मतदाताओं को जागृत करने का एक संगठन है, वो फौजी जनता पार्टी के साथ है। वो मतदाताओं के साथ जाके उनसे मीटिंग करके, उनसे बातचीत करके वहाँ से उम्मीदवार ले रहे हैं, जनता की पसंद का उम्मीदवार ले रहे, क्योंकि जनता से जो उम्मीदवार आएगा वो मेहनती होगा, डेडिकेटेड होगा, चरित्रशील होगा। ऐसे लोग हमें चाहिए। हम अब जैसे आज क्या रिवाज है, पार्टियां उसको टिकट देती है, अपनी तरफ से ये उम्मीदवार छांटते हैं खुद, और ये उनको छांटते हैं जो ज़्यादातर गुंडे और बदमाश होंगे, जो इनको लूट करके धन ला के दे पार्टियों के लिए। हमें नहीं चाहिए। हमें जो धन की ज़रूरत होगी हम जनता से झोली फैलाएंगे, जनता से मांगेंगे। हम लूट के नहीं लेंगे किसी से, हम टिकट का भी कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। फौजी जनता पार्टी जनता की पसंद का जो कैंडिडेट आएगा उसको मुफ्त में टिकट देगी, मुफ्त में। हम 1 रुपया भी उनसे नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। हालांकि पार्टी को पैसे की ज़रूरत है पार्टी चलाने के लिए, तो जो उम्मीदवार
सशक्त होगा, कुछ देने लायक समर्थ होगा, जो भी उसकी अपनी तरफ से दे सकें पार्टी चलाने के लिए। केवल नहीं समर्थ है, हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। हम जनता से वैसे झोली फैला करके कंट्रीब्यूशन मांगेंगे जनता से, क्योंकि एक ईमानदार सरकार जब बनेगी तो मुझे पूरा भरोसा है जनता का साथ हमें मिलेगा। तो जनता से पैसे की मदद भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। फिर हमें क्यों चोरी करनी है, हम गलत काम क्यों करेंगे, हम टिकटें क्यों बेचेंगे। और ये टिकटें बेचने का धंधा जब तक चलता रहेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है, तब तक देश तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि टिकटों का बेचने का धंधा अगर रहेगा तो कभी भी हम प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें गलत लोग जाएंगे। क्योंकि पैसा तो उन्हीं के पास है, टिकटें खरीदने की हिम्मत तो उन्हीं में है, तो वो गलत लोग ही चुन करके जाएंगे, अच्छे लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर। इसलिए फौजी जनता पार्टी का ये नियम है कि हम लोग अच्छे लोगों को भेजेंगे। उम्मीदवारों को जो भी हम छांटेंगे जनता की पसंद के होंगे, उम्मीदवारों को हम अच्छे लोगों को भेजेंगे, ईमानदार को भेजेंगे, जो डेडिकेटेड होंगे, जो समाज के लिए काम करते होंगे, उनको भेजेंगे हम। और महिलाओं को बराबर का हक हमने पहले से दे रखा है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।